उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रविवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे और उन्होंने धूम मनिकपुर में शिक्षक प्रकोष्ठ की बैठक में वे जनपद गौतम बुद्ध नगर में गौतम यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी और ओवैसी का नाम लिए बिना ही उन्होंने हमला बोला और कहा कि हैदराबाद और बंगाल से कुछ लोग आ रहे हैं और विपक्षियों के साथ मिलकर बीजेपी को हराने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। आमूलचूल परिवर्तन हुए, नकलविहीन परीक्षा लागू हुई, समय से परीक्षा, समय से परिणाम और समय से प्रवेश की प्रक्रिया लागू हुई, पाठ्यक्रम का परिवर्तन हो गया। 250 विद्यालय माध्यमिक में, 77 महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज और 12 के आसपास विश्वविद्यालयों का निर्माण शिक्षा क्षेत्र में आई एक क्रांतिकारी परिवर्तन का परिचायक है। 5-5 एक्सप्रेसवे को बनाने की बात हो, चाहे 2-2 लिंक रोड को बनाने की बात हो, या विभिन्न प्रकार के हजारों की संख्या में पुलों का और सड़कों का निर्माण किया, बिजली के कनेक्शन की, बिजली की सुधार की बात हो, किसानों की आमदनी को बढ़ाने का हो, 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश से बन गई। ये क्रांतिकारी परिवर्तन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसी सारी चीजों को आज प्रदेश का किसान हो, प्रदेश का छात्र हो, जो नौजवान हो, व्यापारी हो या किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, उसको बड़े आशा से देख रहा है। 14 तारीख को हम लोग एक बड़ा सम्मेलन हम लोग का होगा, जिसको मैं कह सकता हूं कि हमारे अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में 92 एकड़ से अधिक भूमि पर हम लोग एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय वहां पर निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके लिए 101 करोड़ रुपया हम लोगों ने निर्गत भी कर दिया है उच्च शिक्षा विभाग ने। वहां पर पहला भारत का ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसमें डिफेंस स्टडी, हम लोग रक्षा से संबंधित विषयों को हम पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। सारे विश्वविद्यालयों में सारे भाषा के कोर्सेज ही शुरू किए। हमने मातृभाषा के साथ साथ संस्कृत को भी प्रमुखता दी है। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग के जो हमारे माननीय मंत्री हैं, उन्होंने प्रत्येक मंडल के साथ में वार्ता करी है और आगे की गतिविधियों पर वो नजर रखें। और जो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसी ने शिक्षकों को आजादी के बाद से अब तक ले लीजिए 10,000, 15,000 5 साल में शिक्षक भर्ती होते थे। 1.5 लाख, मैं संख्या बोल रहा हूं, 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में हुई है और एक भी शिक्षक की भर्ती में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। सबको ऑनलाइन पदस्थापन की व्यवस्था, किसी शिक्षक को दौड़ना ना पड़े, इस प्रकार की ऑनलाइन शिक्षक का स्थानांतरण, ऑनलाइन पदस्थापन, ऑनलाइन उनके जो अवशेष है उनका भुगतान, ये सारी चीजों की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लाइट ही नहीं है। और अगर कहीं ऐसी कहीं शिकायत आएगी तो अभी मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा। MIM ने भी 100 अभी कही है, वैसे और दल भी आएंगे, कोई महाराष्ट्र से आएगा, कोई बंगाल से आएगा, कोई हैदराबाद से आएगा, लेकिन सब आके बीजेपी से अपना मुकाबला बताते हैं और बीजेपी से ही परास्त होकर जाएंगे। सुबह दिल्ली में शिक्षक सम्मेलन था और दिल्ली के शिक्षक सम्मेलन में पूरा हजारों की तादाद में जो शिक्षक थे वो कल सम्मानित हुए। उसके बाद गाजियाबाद के लोनी में और दादरी में जो सम्मेलन हुए, अभूतपूर्व था। इतनी तेज पानी की बरसात के बीच भी हजारों की तादाद में
लोग सड़कों पर 4-4 घंटे में लेट था, लेकिन रास्ते भर दर्जनों जने वो लोग उपस्थित हुए और दोनों सम्मेलनों में हजारों की संख्या वहां पर आई।